नमस्कार, मेरा नाम हरिकृष्ण। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। कल बीती रात को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप था कि न्यायालय में दायर याचिका में फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता लौटन निषाद जी हैं। सर, जिस प्रकार से गाजीपुर पुलिस ने उमर अंसारी को गिरफ्तार किया है, किस प्रकार से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, कल शाम को गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज और उनके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, जो छोटे उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र तो मऊ से विधायक थे, उनकी सदस्यता जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तौर पर खत्म करने का काम किया। और कल जो है कि उनके छोटे पुत्र उमर अंसारी को दारुल सफा से विधायक निवास से जो है कि गाजीपुर की पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने अपने मां के नाम से न्यायालय में जो कागजात जमा किया है उस पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। इस आरोप में उनको जो है गिरफ्तार करके गाजीपुर ले जाया गया है। और यह पूरी जो कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो मऊ सदर का जो चुनाव होने वाला है, जो उमर अंसारी के बड़े भाई के सदस्यता खत्म होने से रिक्त है, तो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार ये चाहती है कि वह मऊ का चुनाव किसी तरह वह जीते। इसलिए जो है कि उमर अंसारी जो है संभावित उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी ने सिकिंजा कस के उनको जेल में डालने का काम किया है। पहले तो यह भारतीय जनता पार्टी यादव गैर यादव के नाम पर नफरत की राजनीति पैदा किया और उसका खूब जो है राजनीतिक लाभ उठाने का काम किया। चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 22 का विधानसभा चुनाव हो। लेकिन यह फार्मूला जब यादव के विरोध में जो अति पिछड़ी जातियां, निषाद है, मल्लाह है, कुर्मी है, काछी है, राजभर है, चौहान है, लोधी है, किसान है, काछी कुशवाहा मौर्य है, ये जातियां यादवों से जो दूर हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला मजबूत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा तरीका अपना ली। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है और उत्तर प्रदेश में 17% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। और इसलिए एक एक करके मुस्लिम नेताओं को रास्ते से हटाने का या उनको जेल में डालने का, फर्जी मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जी थे, उनके पुत्र थे, उनको जेल में डाला। अतीक और अरशद को एक साजिश के तौर पर पुलिस कस्टडी में जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया। मुख्तार अंसारी जी बाधा जेल में बंद थे, उनको स्लो पॉइजन दे करके उनको मारने का काम किया गया। हमारे पार्टी के भदोही के विधायक जाहिद बेग थे, उनको भी एक मामले में फंसाया गया था, लेकिन कल वो जमानत पर रिहा हुआ है। कानपुर से कद्दावर हमारे मुस्लिम विधायक इरफान सोलंकी थे, उनको भी जो है कि जेल में डालने का काम किया गया। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी पटकथा जो चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, वह किसी तरह डरा करके, धमका करके, फर्जी मुकदमे में फंसा करके, रास्ते से मुस्लिम नेताओं को हटा करके यह जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें ये बिखराव करना चाहते हैं। और इसीलिए कुछ इनके जो पालतू मौलाना के नाम पर जो हैं भारतीय जनता पार्टी से पोषित हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि पर्दे की आड़ में उनका उपयोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उंगली उठाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए किया जाता है। ऐसे बीच में जो घटनाक्रम आए हैं तमाम, आप देखे होंगे कि एक मौलाना जो है कि हमारी पार्टी की जो है सम्मानित सांसद हैं, उनके ऊपर जो है कि ओछी टिप्पणी किया। उससे पहले हमारे पार्टी की जो कि इकरा हसन है, कैराना से सांसद है, एक सम्मानित परिवार की, जिनके पिताजी मुनव्वर हसन साहब 2 बार जो है कि वहाँ से सांसद थे, उनकी माताजी 2 बार रही, उनके भाई विधायक हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चाहती है कि मुस्लिम वोट जो एकजुट होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में गया और 2022 का भी विधानसभा चुनाव देखा जाए तो एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि मुस्लिम मतदाता रहा और भविष्य में भी मुस्लिम मतदाता रहेगा। लेकिन यह कुछ पालतू जो मुस्लिम नेता हैं जो कि अटैची पर बिक जाते हैं, अपनी जमीन को बेच करके जो है निज स्वार्थ को साधने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे पीडीए को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उमर अंसारी को फर्जी दस्तखत करने के आरोप में जो जेल में डाला गया, आप देखिए मामला क्या होता है आगे। ये चुनाव न लड़ पाए
घोसी का चुनाव ये किसी तरह से जीतना चाह रहे हैं, लेकिन यह जो रणनीति बना रहे इस रणनीति में कतई ये सफल नहीं होंगे। और जो मऊ का उपचुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार का जो भी सदस्य लड़ेगा वह डंके की चोट पर भारी मतों के अंतर से जो है कि वह चुनाव जीत करके विधानसभा में आएगा। आप जिस प्रकार से भी आपने जिक्र किया आजम खान का, अतीक अहमद का, इरफान का, क्या लगता है कि मुस्लिम होने के नाते इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जो कार्रवाई हो रही है मुस्लिम के नाते हो रही है? देखिए, मुस्लिम होने के नाते मैं बताया कि पहले इन्होंने जो कार्यशाला चलाया यादव बनाम गैर यादव का, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा का, दलित बनाम अति दलित का, लेकिन यह जो इनका मुद्दा रहा, कहा जाता है हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने कई बार जो है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का और दलित अति दलित का राजनीतिक लाभ लिया, नफरत की राजनीति पैदा करके, जातीय विद्वेष पैदा करके, लेकिन सारी सच्चाई हमारे अति पिछड़ों में, अति दलितों में गया जो यादव को खलनायक बनाने का काम किए थे। हम जैसे लोगों ने जब काम किया धरातल पर सच्चाई से अपने लोगों को अवगत कराने का काम किया, तो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जो छल कपट था, झूठ फरेब की राजनीति थी, उसका पर्दाफाश हुआ और अति पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ मजबूत हुई है। तो अब ये मुस्लिम वोट में बिखराव करने के लिए इस तरह की जो है कि दहशत की राजनीति करने का, मुस्लिम नेताओं को परेशान करने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के साथ चुनाव में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव की तरह बुरी तरह पटखनी दे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतराम साथ थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि मऊ चुनाव जो मऊ अब्बास अंसारी वहाँ के विधायक उनकी सदस्यता रद्द हुई है, वहाँ पर उपचुनाव होना है, इस कार्यवाही को देखते हुए जो है सरकार ने एक्शन लिया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।